ओम शांति। 13 अप्रैल 2025 आज की मधुर मुरली का सार। बाबा ने कहा, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। एक बात पहले यह चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है? यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होना ही है, चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंटेज में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ है। तब बाप दादा कहेंगे, वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है, कभी वाह कहते हो, कभी वाय कहते हो। क्यों कहते हो? वाह के बजाय वाई और वाय हो जाता है हाय। तो वाई नहीं, वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वाय? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी वाय नहीं करते हो, गलती से आ जाता। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नज़र करते हैं विश्व की आत्माओं के ऊपर, तो बहुत तरस पड़ता है। अब प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें? आत्माओं को तंग कर रही है। और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो। बस इतनी आत्माएं चली गईं, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गईं। अभी तो दाता बनूं, रहम दिल बनूं। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्तिधाम का दरवाज़ा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्तिधाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथ ही हो ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतज़ार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है, प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। तंग हो गई है बहुत, माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है? इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना। नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना।
अभी बेहद के वैराग्य की मुक्ति धाम जाने की चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते हैं इस वर्ष में, अटेंशन प्लीज़, बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियाँ जो कहेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो? बस 1 सेकंड में मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, आज का मधुर वरदान। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन: एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। अव्यक्त इशारे: कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाप और आप कंबाइंड रहो। सिर्फ यह याद रखो कि मेरा बाबा। अपने मस्तक पर सदा 7 का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, साथ होता है, वह कभी भूलता नहीं। तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना है, साथ चलना है। हर सेकंड, हर संकल्प में साथ हैं ही। ओम शांति। थैंक यू सो मच, स्वीट बाबा।